नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये रीडिंग 8 अगस्त से 15 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के लिए फीलिंग्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 8 अगस्त से 15 अगस्त के लिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप बातें कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लियो के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द मून। तो लियो जो आपके पर्सन हैं आपको लेके काफ़ी चिंता में हैं। उनको वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा से हैं। उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता है बना है कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ़, कोई ना कोई दुविधा इस रिश्ते में बन रही है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। कोई बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ छिपी हुई ऐसी चीज़ है जो उनसे छिपाई जा रही है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद आपने उनसे कुछ ना कुछ छिपाया है। और काफ़ी जो ये काफ़ी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रही हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है। उनके पीठ पीछे जो वार किया है या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उस दर्दनाक हादसे से वो अब भी गुजर रहे हैं। जो आपके पर्सन है वो अब भी उठकर चलने के लायक नहीं है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ में है। और वो फिर भी एक उम्मीद बनाए हुए हैं। उनको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो, जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बता रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, धोखाधड़ी का, परेशानी का, दिक्कतों का कार्ड है। और एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग ज़रूर करेंगे, एक शुरुआत और करेंगे, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो जाए, लग्जूरियस लाइफ इस रिश्ते में हो सके, नेम और फेम ये रिश्ता दिला सके, काफ़ी क्रिएटिव ये रिश्ता हो सके, काफ़ी हर तरह की सुविधाएं इस रिश्ते में मिल सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी और कहीं कुछ केसेस में वो ये भी चाहते हैं कि हालांकि वो इस रिश्ते को गॉर्जियस मान रहे थे, लग्जूरियस मान रहे थे, नेम और फेम दिलाने वाला मान रहे थे, उनको लगता था कि काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी नेम फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। लेकिन आपने जो उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उस दर्दनाक हादसे को वो भुला नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात है जो आप उनसे क्लियर नहीं करना चाहते हैं, जो आप उनसे छिपा रहे हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ता रुकता जा रहा है, थमता जा रहा, परेशानियों भरा होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी चिंता में है, काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी टेंशन में है। और वो डर रहे हैं कि कहीं वो ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। जो ये लग्जूरियस लाइफ है, नेम और फेम दिलाने वाला रिश्ता लग रहा था, उनके हाथ से चला ना जाए। तो कुछ केसेस में वो ऐसा भी फील कर रहे हैं और कुछ केसेस में वो एक नई बिगनिंग के साथ इस रिश्ते में अपना नेम फेम सक्सेस सब कुछ देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो आपसे क्या चाहते हैं।
द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वो सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी रहा है इस रिश्ते को लेकर, भले ही उन्होंने उनको तकलीफ़ दी है, परेशानियां दी हैं, उनको हर्ट किया है, लेकिन ये रिश्ता आगे उनको विश्वास है कि अब भी ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, दोनों के लिए रिश्ता, एक दूसरे के लिए रिश्ता बन सकता है। तो इसलिए वो एक दूसरे से चाहते हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। वो उनकी दिली तमन्ना है कि वो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास सभी सोर्सेज हैं और वो चाहते हैं कि बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना कोई मैनिपुलेशन किए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को पावरफुल बनाएं, ताकि ये इस रिश्ते में नेम और फेम मिल सके, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। इसके लिए वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं। वो अगर आप फ़ॉरेन में रहते हैं या फिर आपके पार्टनर फ़ॉरेन में रहते हैं, तो वो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो आपसे बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगकर यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो, दोबारा से कोई ऐसी दिक्कत क्रिएट ना करें कि फिर से प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ जाए, क्योंकि जो ये मैजिशियन का कार्ड है वो माइंड गेम, मैनिपुलेशन का भी कार्ड हो सकता है। तो यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आपसे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि अगर बहुत दिन सामने से मिले हो गए हैं तो अगर वो ट्रैवल करके उनके पास आ सकते हैं तो वो सामने से आकर उनसे मिले और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाने के लिए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए उनसे बातें करें। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन के लिए, यानी कि लियो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे इसमें पेंटिकल्स आए हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सबसे पहले बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल होना चाहिए। आप महसूस कर रहे हैं जो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी इस रिश्ते में नहीं आ रही है। अप एंड डाउन जो ये रिश्ता जा रहा है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रही है, उन सब चीज़ों में स्टेबल होना चाहिए रिश्ता, ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवरथिंक हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, या तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर या तो आपके पर्सन आपसे बातें ही नहीं कर रहे हैं या हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस रहा है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको ही इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए और इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस वाद विवाद से, इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे, आंखों से पटिया खोलकर सोच विचार नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता, तब तक इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती। और आप इसमें अपनी पूरी तरह से एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जितनी आप इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा। तो इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके आप, हो सकता है कि आप आपस में एक दूसरे से बातें करने के बारे में सोच रहे हैं और इस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और आप इस रिश्ते पर वर्कआउट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अब अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस बंधन से, इस
छुटकारा मिल जाता है। तो वो इस रिश्ते को बैलेंस बनाएंगे और इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस चाहते हैं। द डेविल, 2 ऑफ कप्स। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें बैलेंस मिले, जस्टिस मिले, और जो एडिक्शन है, चाहे वो आप की तरफ से है या आपके पर्सन की तरफ से है, आप उन एडिक्शंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि वो उनमें जो भी एडिक्शन है, जिस वजह से इस रिश्ते में कंट्रोल किया जा रहा है, बंधन हो रहा है, रिश्ता इसको जकड़ा हुआ है, इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, और ये रिश्ता टॉक्सिक बनता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें। अगर वो कोई भी उनमें ऐसी एडिक्शन है या कोई लत है जो गैमलिंग की है, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को बीच में घुसकर ख़राब कर रहा है। आपका घर का पर्सन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को आप ख़त्म करना चाहते हैं। और आप, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, ये रिश्ता ये एक दूसरे के लिए बना है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल रही है, तो इसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को अलग करने के बारे में ना सोचें, और इन एडिक्शन को ख़त्म करें, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। इस जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग की है, जुआ की है, या ज़्यादा ईटिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, पॉजिटिव बनाएं, और इस रिश्ते में जिसने जैसा कर्म कांड किया है, जैसा भी कर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग ये आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो आप उसमें भी न्याय चाहते हैं। तो आप सोलमेट कनेक्शन महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, और आप चाहते हैं कि अगर वो इस एडिक्शन को ख़त्म करके एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए हो सकता है। और आप ये भी चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, वो भी इसमें भी एक बैलेंस आए, एक स्टेबिलिटी आए, प्रैक्टिकल बने ये रिश्ता। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई बहुत जल्दी से, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, अचानक से कोई आपकी लाइफ में धमक रहा है, कोई आ रहा है जो इस रिश्ते में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा था, ट्रस्ट इश्यूज थे, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि आप धीरे धीरे करके जो समय आपके फेवर में आ रहा है, अगर आप उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना कोई चालबाजी के, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, बिना कोई गैमलिंग के, बिना किसी एक दूसरे को हर्ट किए, अगर इसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो आप उनकी लाइफ में जल्दबाजी से अचानक से धमक रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन है वो आपके पास बिना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कोई बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो अचानक से आकर इस लड़ाई झगड़े को, इस ट्रस्ट इश्यूज़ को, जो बिलीव नहीं किया जा रहा था, भरोसा नहीं किया जा रहा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शायद वो आपस में बातें करेंगे और इन चीज़ों को सुलझाएंगे, और क्योंकि इस समय आपके फेवर में आ रहा है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे
खुशियाँ ला सकता है, काफ़ी नेम और फेम दिला सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय आपके फेवर में ज़रूर होगा। जो आपका रिश्ता है वो दोबारा से बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कमेंट्स करने शुरू नहीं किए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में खुशी। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।